गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में, क्योंकि हमारे ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। कुछ उसके स्पाइनल कॉर्ड के पोर्शन से निकलती हैं, जो हमने डिस्कस कर लिया है हमारे लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं उन नर्व्स के बारे में जो डायरेक्टली ब्रेन से निकलती हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्रेनियल नर्व्स ब्रेन के किन किन पार्ट से कहाँ से निकलती हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये होती हैं पेयर्स में, इनका नंबर होता है 12, और अगर हम नर्व्स को काउंट करेंगे तो ये हो जाती हैं 24। डायरेक्टली ये हमारी निकलती हैं ब्रेन के डिफरेंट पोर्शन से, डिफरेंट पार्ट से। कौन से पार्ट्स हैं? पार्ट्स हैं हमारे मिड ब्रेन, बोन्स एंड मेडुला, यानी ब्रेन स्टेम का पार्ट। तो ब्रेन का जो स्टेम वाला पोर्शन है उसमें से ये हमारी क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, 12 पेयर्स होती हैं नंबर्स में, जिनमें से फर्स्ट 2 क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन निकलती हैं, यानी सेरिब्रम वाले पोर्शन से निकलती हैं। सो फर्स्ट 2 क्रेनियल नर्व्स जो हैं, पहली और दूसरी वाली क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से निकलती हैं, यानी सेरिब्रम से निकलती हैं। बाकी बची हुई जो 10 क्रेनियल नर्व्स हैं वो निकलती हैं ब्रेन स्टेम से, यानी कुछ निकलेंगी आपकी मिड ब्रेन से, कुछ निकलेंगी बोन से, और कुछ निकलेंगी ब्रेन स्टेम के मेडुला वाले पार्ट से। ओके, तो हम इस स्ट्रक्चर में, इस डायग्राम में देखेंगे कि किन किन एरिया से कैसे नर्व्स निकल रही हैं। और एक चीज और है बच्चों, क्रेनियल नर्व्स को जो नंबरिंग दी गई है ना, जो ऑर्डर दिया गया है उनको, वो डिपेंड करता है हमारी ब्रेन की पोजीशन पे। तो फ्रंट साइड से जो नर्व्स निकल रही हैं ब्रेन के, उनको नंबर 1 दिया गया है, नंबर 2 दिया गया है। तो ऑर्डर जो दिया गया नंबर का वो स्टार्ट होता है फ्रॉम फ्रंट ऑफ द ब्रेन टू बैक ऑफ द ब्रेन। ओके, सो फ्रॉम फ्रंट से लेके बैक तक हमें नंबरिंग मिलती है क्रेनियल नर्व्स की 1 to 12 की। चलो देखते हैं डायग्राम में। तो ये जो हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स आपको दिख रही है सबसे ऊपर, ये हमारी फर्स्ट पैरा क्रेनियल नर्व है। इसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी नर्व। ओके, फर्स्ट वन। इसके नीचे से जो निकल रही है ये नर्व पैर में, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। ओके, नाउ ऑल्फैक्टरी नर्व एंड ऑप्टिक नर्व आर क्रेनियल नर्व्स जो डायरेक्टली ब्रेन से निकलती हैं। इनके बाद की जो बची हुई 10 क्रेनियल नर्व्स हैं वो हमारी निकलती हैं ब्रेन स्टेम वाले पार्ट से, ब्रेन के। ठीक है, तो बाकी की बची हुई सारी नर्व्स अब निकलेंगी ब्रेन स्टेम से। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो क्रेनियल नर्व आती है, दैट इज, यू कैन सी, ये ब्रेन स्टेम वाले मिड ब्रेन के पोर्शन से निकल रही है, एंड दिस इज नोन एज ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर नर्व। ओके, नाउ फोर्थ नर्व, ये भी डायरेक्टली मिड ब्रेन से ही निकल रही है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे मिड ब्रेन से इमर्ज हो रही है। दिस इज कॉल्ड ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व। ओके, नाउ आफ्टर ट्रॉक्लियर नर्व आप देखिए यहाँ पे दोनों साइड हमारी नर्व निकल रही है मिड ब्रेन से ही, दैट इज कॉल्ड ट्राइजेमाइनल नर्व। ठीक है, ट्राइजेमाइनल नर्व। ओके, सो अब जो बची हुई नर्व है वो देखिए वो कहाँ से इमर्ज हो रही है, सारी इस पोर्शन से, ब्रेन स्टेम के। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नर्व है दैट इज कॉल्ड एब्ड्यूसन नर्व। ओके, आफ्टर एब्ड्यूसन नर्व द नेक्स्ट नर्व इज नोन एज फेशियल नर्व। ओके, सो फेशियल नर्व। उसके बाद नेक्स्ट नर्व, यानी फेशियल नर्व आपकी किस नंबर पे आ रही है, हम काउंटिंग देख लेते हैं यहाँ से। ऑल्फैक्टरी इज ऑन नंबर 1, ऑप्टिक सेकंड क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर थर्ड क्रेनियल नर्व। ठीक है, ट्रॉक्लियर इज फोर्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व इज फिफ्थ क्रेनियल नर्व, एब्ड्यूसन नर्व इज सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व इज सेवेंथ क्रेनियल नर्व। यानी जो फेशियल नर्व ब्रेन से निकलती है, हमारे पूरे फेस की मसल्स को सेंसेशन देती है, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करती है, वो हमारी आती है 7th नंबर पे। ठीक है, 7th क्रेनियल नर्व इज फेशियल नर्व। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नर्व। नेक्स्ट नर्व इज हियर 8th क्रेनियल नर्व,
And name of this 8th cranial nerve is vestibulocochlear nerve. Now, after vestibulocochlear nerve, it is the 8th one. Okay. Now, ninth nerve is here, and that is known as glossopharyngeal nerve. This is the 9th one. Okay. Now, 10th nerve. 10th nerve after glossopharyngeal, you can see here vagus nerve, and why it is important? Because actually this nerve क्रिएट अ डिफरेंस. जनरली क्या होता है कि जो स्पाइनल नर्व्स होती है हमारी, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है हमारी नेक एरिया से नीचे का जो भी पोर्शन हमारी बॉडी का, उसको कंट्रोल करती है, उसके मूवमेंट और सेंसेशन को. लेकिन वेगस नर्व एक ऐसी नर्व है जो क्रेनियल नर्व है, जो ब्रेन से निकल रही है, लेकिन हमारे नेक से नीचे के कुछ एरियाज को ये कंट्रोल करती है. लाइक थोरेक्स का एरिया एंड अब्डोमेन का एरिया. थोरेक्स एंड अब्डोमेन का एरिया ये कंट्रोल करती है हमारी वेगस नर्व. और थोरेक्स और अब्डोमेन में यू नो दैट जितने भी विसराज हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे जो सिस्टम है, वो सारे इसी एरिया में है. तो वेगस नर्व सप्लाई करती है सारे ऑर्गन्स को एंड टिश्यूज. सो 12 cranial nerves are there, so 2 more are remaining. So these are 10th cranial nerves. 10th one is vagus nerve. एक एक्सेप्शन है cranial nerves में, क्योंकि वो हमारे थोरेक्स और अब्डोमेन रीजन को सप्लाई करती है, whereas the other cranial nerves are supplying only face, head and neck region. Okay. जो next cranial nerve हमारी निकल रही है ब्रेन स्टेम से, that is known as spinal accessory nerve. Okay. And it is 11th one. So इसकी जो नंबर है वो है नंबर 11. लास्ट क्रेनियल नर्व जो निकल रही है 12वें नंबर पे ब्रेन स्टेम से, it is known as, you can see here the last cranial nerve, and it is known as hypoglossal nerve. Okay, and it is 12th one. So these are 12 pair of cranial nerves जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन स्टेम और ब्रेन से निकलती हैं, जिनमें से हमारी मैक्सिमम क्रेनियल नर्व सिर्फ एक वेगस नर्व को छोड़ के अदर 11 क्रेनियल नर्व जो है हमारे हेड, फेस और नेक रीजन को कंट्रोल करती हैं, वहां पे सप्लाई करती हैं. ठीक है. whereas only one cranial nerve is here, that is vagus nerve, the 10th cranial nerve that is actually supplying or controlling the sensation and movement of your thoracic region and your abdominal region. मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख रखे हैं, आपको नेचुरल नंबर्स में मैंने दिया, बट क्रेनियल नर्व्स को एक्चुअली रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. स्टार्ट फ्रॉम दिस 1 2 3 and so on, it will go to the 12th, that is this. So cranial nerves are represented in Roman numbers. ठीक है. So I think आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है. क्रेनियल नर्व्स ब्रेन के किस पोर्शन से निकलती हैं, ऐसी कौन सी 2 क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन से डायरेक्टली निकल रही है. ब्रेन से तो सारी ही निकल रही हैं, जो ब्रेन स्टेम से ना निकल के सेरिब्रम से निकलती डायरेक्टली, वो हमारी फर्स्ट 2 नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व एंड ऑप्टिक नर्व. ऑल्फैक्टरी नर्व पहली क्रेनियल नर्व है, क्योंकि हम कोई चीज देखते बाद में है, उसकी स्मेल हमें पहले आ जाती है. ठीक है. स्मेल अगर कहीं दूर भी हो रही हो तो हमें वो महसूस हो जाती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया फर्स्ट क्रेनियल नर्व का, और सबसे पहले यही निकलती है हमारे सेरिब्रम से. सो इट इज ऑन द फर्स्ट नंबर. सो आई होप कि आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में मैंने बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा. सबसे बड़ी बात है कि समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है जरा भी तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया. मतलब कोई डाउट है तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. चलिए मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ. नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ.